नंबर 2 से एंट्री रोका जाए। खड़े उन लोगों को गेट नंबर 3 से एंट्री करें, गेट नंबर 2 से एंट्री बिल्कुल बंद कर दिया जाए, इधर जगह नहीं है। ये देश की जनता इनका यही हश्र करने वाली तो गेट नंबर 3 से सीधे पीछे के साइड जाए, हक को नहीं रोका और हमारे वोट की चोरी नहीं रोकी। 150 करोड़ देश की जनता उनका ये हश्र करने वाली है और हमारे इंस्पेक्टर इनको गिरफ्तार करके लाने वाले हैं, क्योंकि ये चोरी होती है, चाहे वो वोट की हो या पैसे की हो या किसी के सामान की हो। ज्ञानेश कुमार जी को इस देश की जनता इसी हालात में बहुत जल्दी लाने वाली है, अगर उन्होंने जनता के साथ न्याय करना बंद नहीं किया। ये देश के चोर हैं, देश के प्रजातंत्र के सबसे बड़े दोषी हैं। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो ये बिल्कुल उसका एक विजुअलाइज किया गया है कि कैसे कर मतलब वो नाटक के रूप में है कि उनको मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के रूप में, और कहा भी है राहुल गांधी ने कि कितना भी कानून इनको सिक्योरिटी दे दे, हम आएंगे तो कानून भी बदलेंगे और सजा भी देंगे। हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से कानून बनाकर इम्यूनिटी दी गई है उसी तरीके से कानून बनाकर सजा दे दी जाएगी। बिल्कुल, जब कानून के ही जरिए सब काम होने तो कानून के जरिए ही किया जाएगा। आप भी कानून बनाकर चोरी कर रहे हैं तो चोरी। बहुत सारी महिलाओं के साथ वो यहाँ पर आई हैं, उनसे हम बात करते हैं। अलका जी, मैं देख रही हूँ कि आपको भी खामोश कराना मुश्किल हो रहा है। इनको जोश बहुत हाई है, लेकिन सवाल ये है कि इस रैली से कांग्रेस क्या हासिल करना चाहती है? कांग्रेस नहीं, देश हासिल करेगा, देश का मतदाता हासिल करेगा, अपने संवैधानिक लोकतांत्रिक अधिकार को हासिल करेगा। एक वोट चोरी का रास्ता इन्होंने अपना लिया है, हर जगह वोट चोरी कर रहे हैं और सरकारें बना रहे हैं। कांग्रेस फेल नहीं हो रही है, संविधान और लोकतंत्र को फेल करने की कोशिश हो रही है। हरियाणा में 25 लाख वोट फर्जी है, ये राहुल गांधी जी ने सबूत पेश किए हैं। महाराष्ट्र हमारी सरकार है, वहाँ पर हम जीतते, लेकिन एक जगह भाजपा कैसे जीतती हमने सबूत रख दिए हैं। हम कहते हैं चुनौती दे रहे हैं, हम इस लोकसभा लोकतंत्र में एक वोट चोरी नहीं होने देंगे, संवैधानिक हक नहीं छीनने देंगे, SIR के खिलाफ थे, है, रहेंगे। कैसे रोकेंगे आप ही बताइए? राहुल गांधी पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर एक्सपोजे करके हर तरीके से इसको उठा रहे हैं। चुनाव आयोग जवाब नहीं दे रहा, अमित शाह कह रहे हैं नेहरू की गलती है, तो और वो सर अपना खुजा रहे हैं और किस शब्दों का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जवाब तो नहीं दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और आप रैली हो रही है, कैसे बदलेंगे आप? इन संघ भाजपा RSS को जनता की ताकत का एहसास नहीं है। इन्होंने कभी कोई आंदोलन नहीं किए, ना आजादी से पहले ना आजादी से बाद। ये आंदोलन का ही रास्ता है। जब करोड़ों लोग सड़कों पर उतरेंगे, युवा महिलाएं अपने हक के लिए उतरेंगी, तो इस सरकार को हिलना पड़ेगा। अभी तानाशाही है, सत्ता है, धन है, बल है, संवैधानिक संस्थाएं कब्जे में है, सड़क पे लोग हैं जो आपके साथ नहीं है। 5 करोड़ हस्ताक्षर एकत्रित किए हैं, उन 5 करोड़ हस्ताक्षरों को लेकर जो SIR के खिलाफ है, वोट चोरी के खिलाफ है, हम राष्ट्रपति जी को भी देंगे। आज लोग यहाँ पर है, देखिएगा, इनको झुकने पर मजबूर करेंगे। मुझे बताइए, आखिरी सवाल, क्या इस रैली के बाद हम कोई भारत जोड़ो यात्रा की तरह कोई बड़ा आंदोलन हम देखेंगे? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, बिहार में वोटर अधिकार यात्रा, रास्ते यही है, जनता के बीच से होकर जाते हैं। और राहुल गांधी जी न्याय योद्धा बनकर, जननायक बनकर लोगों के बीच में खुलेआम, उनके बीच में किसान हो, मजदूर हो, महिला हो, दलित, आदिवासी, यही चुनौती हम देश की सरकार, प्रधानमंत्री जी। मास्क लगा रही हैं, ये हम देख रहे हैं कि कुछ नजर नहीं आ रहा है, तो आबो हवा तो हर तरीके की खराब हो गई, जहरीली हो चुकी है हवाएं। ये भारत की राजधानी दिल्ली है। राहुल गांधी जी ने वायु प्रदूषण का मुद्दा भी संसद में उठाया है, कह रहे चर्चा मांगी थी, चर्चा होगी। अरे ये चर्चा समाधान नहीं है, समाधान क्या ये मांग रहे हैं? हमें मालूम है देश के लाखों कार्यकर्ता यहाँ आए हुए हैं, खांस रहे हैं, एम्बुलेंसेस खड़ी हुई है, लेकिन बात वही है कि सरहद पे खड़ा जवान जब अपनी जान हथेली पे रखकर देश के लिए लड़ता है, तो ये जहरीली हवाओं के बीच में कांग्रेस का कार्यकर्ता है। यहाँ कार्यकर्ता है, जनता को कैसे जोड़ेंगे आप? 1 मिनट, जनता को कैसे जोड़ेंगे? ये 5 करोड़ हस्ताक्षर जनता ने करके हमारे कार्यकर्ताओं के हाथ में भेजे। तो ये थी अलका लांबा, इनको आपने सुना कि 5 करोड़ हस्ताक्षर हैं जो लोगों ने करके यहाँ भेजे हैं। और आप देख ही रहे थे कि पीछे की अगर हम बात करते हैं तो जो स्टेज है, मेन स्टेज है, उसके बाहर ही आप ये देखिए कि वहाँ पर 5 करोड़ जो हस्ताक्षर करके भेजे गए हैं वोट चोर गद्दी छोड़ को लेकर, और जो SIR की पूरी प्रक्रिया है उसको लेकर, वो वहाँ पर रखे हुए हैं। तो एक तरह से आप ये देखें कि पूरे यहाँ पर इंतजामात जो है वो किए गए हैं, और ये बताया जा रहा है कि वोट चोर गद्दी
छोड़ उसको वोट चोरी को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर अलग अलग राज्यों से यहाँ पर आए हैं और अभी भी आने का सिलसिला लगातार जारी है, क्योंकि वो ये इंतजार कर रहे हैं कि राहुल गांधी कब आते हैं स्टेज पर और कांग्रेस के दूसरे जो बड़े चेहरे हैं वो कब वहां पर आते हैं, उसका इंतजार किया जा रहा है। 1 बजे का तकरीबन समीर जी ये टाइम जो है वो तय किया गया है और अभी भी लगातार कार्यकर्ताओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है। मंच से इस तरह के गीत जो है वो बजाए जा रहे हैं। कुछ लोग जो मेरे साथ मौजूद हैं, मैं चाहूंगी कि कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, मैं चाहूंगी कि उनकी बात भी हम पहुंचाएं लगातार जिस तरह से हम पहुंचा रहे हैं। कहाँ से आए आप? उत्तर प्रदेश हरदोई से आए हैं। क्या सोच कर आए हैं? ये सोच कर आए हैं कि सच के साथ रहेंगे और सत्ता के साथ तो सभी रहते हैं, हम सच्चाई के साथ रहेंगे। उत्तर प्रदेश में भी तो SIR चल रहा है। SIR चल रहा है, अभी हम ही करवाए हैं अपने फैमिली का, अभी कुछ रह गया है। हाँ। आप कहाँ से आए हैं? उड़ीसा से। उड़ीसा से आए हैं। क्या सोच कर आए हैं? क्या सोच कर आए हैं यहाँ पर? क्या क्यों आए हैं रैली में? यहाँ पे हम लोग रैली में इसलिए आए हैं कि जो अभी जितना भी वोट चोरी हो रहा है उसके खिलाफ में हैं। आप कहाँ से आए हैं? अब तो दिल्ली से आए। अच्छा, क्या सोच कर आए हैं? क्या सोच के आए? बाबा साहब ने इस देश को वोट देने का अधिकार दिया और उस वोट देने वालों को ये कहा जा रहा हो तुम अपना कागज लेके आओ। वो 300 रुपया कमाने वाला 50 रुपया राशन खा रहा है खरीद के। मजदूर आदमी एक दूसरे प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जा रहा है, वो कहाँ उसकी इतनी शक्ति रहेगी ये कि अपना कागज लेके भटक रहा है पूरे देश में? ये कहाँ का न्याय है? बाबा साहब ने ये सोच के संविधान नहीं बनाया था। बाबा साहब ने ये सोच के संविधान बनाया था कि जनता मालिक होगी, जनता को अधिकार दिया गया था अपने प्रधानमंत्री को चुनने के लिए, अपने ग्राम प्रधान को चुनने के लिए, अपने अभी आपको लग रहा है कि अभी जनता नहीं चुन रही है? जनता, ये वोट चोरी हो रही है, जनता को चुन रही है। अरे आप, चुनाव आयोग क्या है? चुनाव आयोग को निष्पक्ष होना चाहिए। अभी निष्पक्ष नहीं है। कहाँ से निष्पक्ष है मैडम? जिस जनता ने प्रधानमंत्री को बनाया वो अपनी मर्जी के चुनाव आयोग को नियुक्त कर देता है। कहाँ का न्याय है आप बताइए? आप इसमें तो जुजुसी होनी चाहिए ना। न्याय तो जब होता है जब वो चुनाव आयोग निष्पक्ष हो। ठीक है, ठीक है। वो लगातार लगा रहे हैं। यहाँ पर मेरे साथ कुछ कांग्रेस के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो सब मेरे साथ हैं और रायबरेली, ये अमेठी से यहाँ से आए हैं और हो सकता है जब लोकसभा चुनाव में अमेठी से कवर कर रही थी तब देखा हो लोगों ने इनको।